गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रामबाण बैच का नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुछ वीडियोस आपको थियरी प्रोवाइड करूंगा, कुछ वीडियोस न्यूमेरिकल्स के प्रोवाइड करूंगा। तो आज के सेशन में लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आज के सेशन में मैं जो आपको सवाल बताऊंगा ये लास्ट हमारा लेक्चर है और 100% से और इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं क्लियर कर रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, जो मेरा बताने का अप्रोच है उस कॉन्सेप्ट को लीजिएगा और घर पर बैठ करके चार्जेस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कुछ भी रख के आप सॉल्व करिए। आंसर विल बी ऑलवेज सेम, प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा और आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जितने भी वीडियोस, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे पहले ही मैं बता देता हूँ बेटा ये कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच है, वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, प्रोसेस सेम रहेगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, बिना खत्म के सेशन को जाएंगे नहीं और धमाकेदार पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए उठा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहा है आपसे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर Q1 Q2 एंड Q1 Q2 दो चार्ज रखेगा। मतलब कहने का मतलब डायगोनल के अलॉन्ग चार्ज रखें। ये देखो +Q1 +Q1, यहाँ पे रखा गया है -Q2, यहाँ पे रखा गया -Q2। बस आपसे बोला है कि ये सिस्टम एट अ कॉर्नर इक्विलिब्रियम पर है। मतलब कहा गया है कि इन दिस क्वेश्चन फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम, बोल दिया है फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम पर है। फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम एट कॉर्नर, एट कॉर्नर। क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या गिवन है भैया? कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर के डायगोनल के अलॉन्ग पॉजिटिव Q1 रखा है और दूसरे डायगोनल के अलॉन्ग -Q2 रखा गया। तो आपसे बोला है अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम एट अ कॉर्नर देन फाइंड द रेशियो ऑफ Q1/Q2। बस यही रेशियो आपसे पूछा है, Q1/Q2 का रेशियो आपसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन, Q1/Q2 का रेशियो पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को डिफाइन करने के लिए आपको एक लाइन का ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये सवाल लिया हुआ है न्यूमेरिकल में, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिया है, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में सुनिएगा सिर्फ कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम डिस्टेंस एज्यूम करते हैं स्क्वायर का, दैट इज़ A, और ये हमारा स्क्वायर का डिस्टेंस है A, ठीक। तो आप मुझे बस इतना बताओ कि ये डिस्टेंस क्या होगा, A√2। अगर हमारा ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, तो डायगोनल क्या होगा, A√2। और ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है क्या सर? देखो कैसे इसका हम बनाते हैं एक तरह से डायग्राम। आइए एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, फोर्स को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर है +Q1, यहाँ पर है +Q1, यहाँ पर है -Q2, यहाँ पर है -Q2। सिर्फ हमें इतना बताना, हम इस अलॉन्ग के फोर्स डिफाइन करेंगे, इसके अलॉन्ग। तो माइनस और प्लस के बीच फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्शन। तो ये देखो अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज F1। एज्यूम कर लो भाई प्लस माइनस पे कैसा फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन। जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, अट्रैक्शन। सेम वही चीज़ पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, ये देखो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, दिस इज F2 फोर्स। तो F1 पता, F2 पता। इसके बाद ये प्लस प्लस है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का रिपल्सन लगेगा अलोंग द डायगोनल, दैट इज F3। मानते हैं इतनी बातें? F1 है अट्रैक्शन, F2 है अट्रैक्शन, तीसरा फोर्स है F3। जब बोल दिया है कि दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे है, तो बस आपको क्या करना है, सभी का समेशन इज इक्वल टू 0 कर दो। सभी का जो नेट समेशन है इसको 0 कर दो। तो कैसे होगा, आइए समझाते हैं कैसे होगा। ये जो F1 फोर्स है और ये जो F2 फोर्स है, इसका रिजल्टेंट निकाल दो बीच में। ये जो F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो F'। तो F' की वैल्यू क्या होगी, एट 90 डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी A² + B²। देन वी कैन इजिली नोट डाउन F1² + F2²। ये डाटा निकाल लो, F' की वैल्यू रख करके ये निकाल लो, और जैसे F' आ जाए बस आप नेट इक्वेशन लगा दो, F3 + F' इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर Q1/Q2 में निकल जाएगा बिना घबराए। ये वाली जो लाइन है ये हमारी लास्ट लाइन है,
और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा किसका रेशियो, Q1/Q2 का रेशियो 100% आंसर आएगा। तो ये हमारा था प्रोसेस। अब कुछ लोगों को नहीं हजम हुआ तो ये भी हम बताएंगे, भाई छोड़ेंगे थोड़ी ना कुछ, इतनी बातों को थोड़ा सा साइड में कर दें, छोटे में कर दें और फिर देखिए हम समझा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साइड हो गया हूँ, लिखे होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा जगह चाहिए, इसलिए हम इस चीज़ को साइड कर दे रहे हैं। और देखिए अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जैसा कि हमें पता है जो F1 की वैल्यू है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लो, F1 की वैल्यू, जो F1 की वैल्यू है ये है हमारा F1, ये देखो बेटा यही तो F1 है, ठीक। लिख दीजिए डाटा क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई A स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। जो F2 है इस F2 की भी वैल्यू सेम होगा, कैसे सर, बिल्कुल सेम है, देख लो K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एंड एज वेल एज जो F3 की वैल्यू है, ये F3 हमारा रिवर्स है, मतलब कि रिपल्सन फोर्स है। तो F3 का जो डाटा है दैट इज Q1 स्क्वायर, K Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई A√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा A√2 है। अब तीनों डाटा हमें पता है, ध्यान से देखो, ये F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम है, F1 और F2 मैग्नीट्यूड में एकदम सेम है। तो बचपन में पढ़ाया गया था कि अगर हमारा रिजल्टेंट R बराबर 90 डिग्री पर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लास 11 की कहानी, रिजल्टेंट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमारा A बराबर B है, अगर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B है, तो ऐसे केस में हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको सॉल्व करने पे फाइनल आंसर निकलता है A√2। कहने का मतलब है फ्रॉम दिस एबव क्वेश्चन F1 एंड F2 फोर्स मैग्नीट्यूड आर सेम, देन इट्स रिजल्टेंट एट 90 डिग्री विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। एंड बाय द फॉर्मूला इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेज आर सेम देन द रिजल्टेंट विल बी F√2। तो यही डाटा बस हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ये डाटा हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कहोगे कि जब सभी का समेशन इज इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट ये हमारा K हो गया, पहला वाला K Q1 Q2 डिवाइड बाई A स्क्वायर और अंडर√2 लगा दो, अंडर√2 दिस इज इक्वल टू, इसको प्लस लगा दो क्योंकि दोनों का समेशन है। और F3 क्या है, K Q1 स्क्वायर होल डिवाइड बाई A√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ईमानदारी से बताना, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो? बस इसको राइट हैंड साइड भेज दो, ये जो हमारा इक्वेशन है राइट हैंड साइड भेज दो, सारा डाटा कट जाएगा, Q1/Q2 का रेशियो आ गया, वही आपका आंसर है। तो सोचो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग बस क्या लगाना था, दिमाग इतना लगाना था कि स्क्वायर के कॉर्नर पर फोर्स को बैलेंस करो, स्क्वायर के कॉर्नर पर फोर्स को बैलेंस करो, और फोर्स को बैलेंस करने के बाद नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 लगा दो, आंसर हमारा आ गया। तो आपको एक बात बताएं, जो ये F' की वैल्यू है, जो F' की वैल्यू है वो ये है, जो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर अंडर√2, क्योंकि दोनों का फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है। ये देखो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसे केस में जो आंसर होता है वो F√2 होता है। जिन बच्चों को ना याद हो तो भैया ये छोटा छोटा फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारा बेस्ड है क्या, देखिए आपसे बोला है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q एंड Q। कहने का मतलब ये दूसरा क्वेश्चन खतरनाक है, अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो। कॉन्सेप्ट टॉकिंग बात कर रहा हूँ, विद कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी है, सवाल भी है। बोला है कि दो चार्ज सेम नेचर के रखे गए हैं, ये है Q, ये है Q, दो चार्ज हैं सेम नेचर के। कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं बेटा, ये डिस्टेंस पे रखा गया है A डिस्टेंस पे रखा गया, ये A डिस्टेंस पे दो चार्ज हैं जो कि सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। दो चार्ज A डिस्टेंस पे रखे गए हैं। आपसे बोला है कि एक थर्ड चार्ज Q हमको प्लेस करना है, एक थर्ड चार्ज हमने Q प्लेस करना है।
ध्यान से सुनना बेटा, थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू, इसका नेचर अलग है स्मॉल क्यू। और ये भी बोल दिया है कि इसको बिल्कुल ऐसे जगह रखा गया है कि ये ऑल चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ऑल चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये हमारा जो चार्ज है ये पूरा इक्विलिब्रियम पे है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो नेचर है, बहुत ध्यान समझना, इस क्वेश्चन का जो नेचर है इसने खुद कह दिया है कि थर्ड चार्ज तुम जहां रखोगे न्यूट्रल स्टेट पे, ये पहले से बैलेंस होना चाहिए, पहले से बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, प्रीवियस वाले वीडियोस को देखिए, वीडियो नंबर 1 न्यूमेरिकल का। आइए हिंट दे देता हूँ। मैंने बताया था कि अगर एक तरफ है प्लस चार्ज और दूसरे तरफ भी है प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहीं भी एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है। सुन लो, जब हमारा दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है तो इनके मिड में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है। तो आप एज्यूम करते थे कि दिस डिस्टेंस इज x एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इज a माइनस एक्स, और दोनों का फोर्स बैलेंस कर देते थे, दोनों का फोर्स बैलेंस कर देते थे। यहाँ वाला फोर्स अगर F1 है और यहाँ वाला फोर्स अगर F2 है तो F1 बराबर F2 का फॉर्मूला लगा दो और आंसर हमारा आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जब बोल दिया है कि थर्ड चार्ज ऐसी जगह रखो कि सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, इस क्वेश्चन की यही तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। यहां पर इस क्वेश्चन की यही तो सबसे बड़ी समझ है कि पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑल थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब प्लस क्यू एंड स्मॉल क्यू इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, प्लस क्यू कॉमा स्मॉल क्यू इज इन ऑल्सो इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में पहले से हैं। तो अब यहाँ का जो रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट है सुन लो, जब हमारा दो चार्ज पहले से इक्विलिब्रियम पे होता है तो हमें x/2 डिस्टेंस पे मतलब मिड पॉइंट पे रखना पड़ता है। तो याद कर लो, रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट नोट करके लिख लो। अगर हमारा ये प्लस क्यू है, अगर ये हमारा प्लस क्यू है तो सिस्टम बिल्कुल मिड पे न्यूट्रल पॉइंट लेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। तो आप कहोगे a/2 एज वेल एज a/2। तो a/2 डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम है। सेम एज वेल एज ऐसे और देख लो, अगर माइनस क्यू है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? बिल्कुल मिड में। कितने डिस्टेंस पे? a/2 पर एज वेल एज a/2 पर। गिवन डिस्टेंस के बिल्कुल हाफ पे होगा। सेम इसी तरह एक और देख लो, मतलब समझाने के लिए एकदम रटवा दे रहा हूँ, रट के घोर के पी जाओ। देखो, अगर प्लस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा? x। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? बिल्कुल मिड में होगा, बिल्कुल मिड में। कितने डिस्टेंस पे? x/2 एज वेल एज x/2। तो कहने का मतलब है अगर हमारा दो सेम नेचर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस a, बेसिकली वी नो if both charges which is in same nature are placed at small separation x, then neutral point will be in midpoint and that distance is x/2 and also remaining distance is x/2। तो ये पॉइंट रिकॉल रखिए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का खात्मा करने चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आपकी गलती है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फाइनल इसका सोल्यूशन देखिए, फाइनल आप सोल्यूशन गौर करिए। हम करेंगे क्या? क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो डिस्टेंस लेना है वो कितना लेना है? 2x लेना है। कितना लेना है बेटा? 2x। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको 2x डिस्टेंस सेपरेशन दिया गया है, 2x सेपरेशन, ठीक। तो अगर हमारा सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस आर 2x, देन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू x। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिड में लाई करेगा। और हमें सवाल में बोला गया है कि एज्यूमिंग डिस्टेंस विल बी 2x, एज्यूमिंग डिस्टेंस विल बी 2x। तो फटाक से लगा दो इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? नेट मैग्नीट्यूड फोर्स, देखना नेट मैग्नीट्यूड, तो मैं डाटा लिखता हूँ समझ जाओगे। K कैपिटल Q डिवाइड बाई 2x का स्क्वायर, जो मेन फोर्स है, नेट फोर्स के, ये चार्जेस जो मेन है सेपरेशन वाला, इसको इक्वल कर दो माइनस टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला। तो K कैपिटल Q स्मॉल q
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बस यही इक्वेशन सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू पता चल जाएगा। यही आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, तो यही आपका डाटा है। फाइनल आंसर बिल्कुल क्लियर। इस क्वेश्चन का नेचर ये था कि अगर हमारा दो चार्ज, देख लो रिवर्स वे में देख लो, आपसे बोला है दो सेम नेचर ऑफ चार्जेस, जैसे माइनस क्यू, इसी को दूसरा क्वेश्चन पकड़ लो, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दूसरा न्यूमेरिकल, सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है। देखो आपसे बोला है कि माइनस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 2x, बोल दिया है कि जो सेम नेचर ऑफ चार्जेस है ये 2x डिस्टेंस पे सेपरेट है, और ऊपर से ये भी कह दिया कि इसके मिड में एक चार्ज हमें रखना है न्यूट्रल पॉइंट पर, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमें एक चार्ज रखना है जिसकी वैल्यू है कैपिटल क्यू। तो बस पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, एंड ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस एक लाइन लगाना होगा, जो नेट फोर्स है, जो मेन फोर्स है, कौन सा बेटा, जो मेन फोर्स है। तो देखो कैसे, के स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 2x का होल स्क्वायर। जो मेन फोर्स है, ये वाला मेन फोर्स, जो क्वेश्चन का मेन फोर्स है, नेट फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर कर दो न्यूट्रल वाले के साथ। तो न्यूट्रल क्या है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर विद माइनस सिंबल, क्योंकि दोनों का सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो दोनों का समेशन ये जीरो ही है। तो ये स्टेप आप याद रखोगे तो यहाँ से जो भी आपका कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज योर फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन ये है, बस आपको घर पे जाके सॉल्व करना है, और ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। बेटा घबराओगे तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। इस क्वेश्चन का नेचर यही था कि प्लस क्यू सेपरेट है 2x डिस्टेंस पे, एंड थर्ड चार्ज को प्लेस किया गया है। ये थर्ड चार्ज हमारा क्यू है बिल्कुल मिड पॉइंट पे। तो x और x क्या है, न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस है। बोला है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, आपसे बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आपसे बोला है कि दो पॉइंट चार्ज हैं, एक डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन ले रहा हूँ। दो पॉइंट चार्ज हैं, देख लीजिए, दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है प्लस 2 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा है कि ये सेपरेट किया गया है कितने डिस्टेंस पे भैया, 3 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया। फाइंड इट्स डाइपोल मूवमेंट, आपसे पी पूछा है, पी। 1 मिनट का क्वेश्चन, इसमें दम नहीं है। याद करो पी बराबर क्या पढ़ाए थे, Q इंटू 2L। पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। बिना घबराए लगा दोगे ना, P बराबर Q इंटू 2L। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्जेस, मैग्नीट्यूड क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻²। दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉल्व कर लो, यही आंसर है। मतलब बताओ क्या बच्चों वाला क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा है, ये भगवान धन्य है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन इतना छोटा सा, मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, डाइपोल दिया है, डिस्टेंस दिया है, आपसे पूछा है फाइंड इट्स डाइपोल मूवमेंट। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेंटीमीटर से मीटर का कन्वर्जन होता है 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है, जस्ट अभी हमने बताया है। हाँ, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब जो मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ वहीं से उठा रहा हूँ। ये खतरनाक क्वेश्चन है, दिमाग को हिला देने वाला। इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्लियर ऑल। मतलब ये हायर लेवल का खतरनाक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले ही समझ लो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन दम नहीं है। आइए देखिए बताते हैं क्या बोला है। कहा है कि Q एंड 3Q चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D। ध्यान से सुनना, क्या है Q एंड 3Q। क्वेश्चन का नेचर पहले समझा करो। एक है चार्ज Q और एक है -3Q। नेचर समझो, ये Q चार्ज है और ये 3Q चार्ज है। बोला है कि इसको सेपरेट किए हैं एट डिस्टेंस D। कितने डिस्टेंस पे बेटा? D डिस्टेंस पे सेपरेट है। बोला गया है कि अ थर्ड चार्ज 2Q, एक तीसरा चार्ज है, एक थर्ड चार्ज है 2Q, कहाँ पर रख दें कि जिससे ये फोर्स का एक्सपीरियंस ना करे, मतलब इक्विलिब्रियम में हो। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में घुमा के बोला है कि ये 2Q चार्ज कोई है, कोई बंदा है, कोई थर्ड पर्सन है, इसका नाम है 2Q। एक थर्ड पर्सन है, उसका नाम है 2Q चार्ज। बोला गया है कि एक थर्ड पर्सन है, कौन भैया? थर्ड चार्ज। इस थर्ड चार्ज को कहां पर रख दें कि ये फोर्स का एक्सपीरियंस ना करे? तो फोर्स का एक्सपीरियंस तब कोई नहीं करता जब इक्विलिब्रियम क्या हो जाए? अप्लाई हो जाए। तो बस यहां पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा दो और ये हमारा खेल समाप्त। आपसे यही पूछा है कि इस 2Q को कहां रख दें कि इक्विलिब्रियम हो जाए? बता दें 1 मिनट में, बिल्कुल घटिया सा कॉन्सेप्ट। याद करो हमारा वीडियो, नहीं भरोसा है वीडियो को पॉज करो, तुरंत जाओ न्यूमेरिकल सेशन में। वीडियो को पॉज करो, तुरंत जाओ न्यूमेरिकल में और जाके देखो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रिया। वीडियो के शुरू में मैंने बोला है कि आज के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रिया पढ़ने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो, सीधा 1 को छोड़ो 2 को देखो, वही कॉन्सेप्ट है। आओ देखो, याद दिला दें, याद दिला देता हूँ ना। एक तरफ है प्लस चार्ज और एक तरफ है माइनस चार्ज। अगर हमारा प्लस और माइनस का जो सेपरेशन है, इसको हम अगर A एज्यूम कर लें तो कम मैग्नीट्यूड से x दूरी बाहर रखा जाता है चार्ज। याद करो, कम मैग्नीट्यूड से x दूरी बाहर, मैंने बताया है ना, कम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से x डिस्टेंस बाहर रख दो और इसके बाद फोर्स लगा दो। बड़कवा फोर्स बराबर छोटकवा फोर्स, यही तो सिखाए हैं, बड़कवा फोर्स बराबर छोटकवा फोर्स। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए तुरंत 2 मिनट में इस सवाल को ख़त्म कर देते हैं। और इतना खतरनाक दिया है कि दम नहीं है, लेकिन देने का तरीका इतना खतरनाक है कि क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है। आइए चलिए देखिए, चलिए देखते हैं अब इसको। कंटिन्यू करते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं, मुझे एक बात बताना, Q और 3Q में किसका मैग्नीट्यूड छोटा है? Q और 3Q में किसका मैग्नीट्यूड छोटा है? Q वाले का। तो यहीं से कह दो, इस Q वाले से x डिस्टेंस बाहर हमने क्या रख दिया? 2Q। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मैंने सिखाया है ना कि थर्ड चार्ज को हमेशा लेस मैग्नीट्यूड से बाहर रखा जाता है। थर्ड चार्ज को हमेशा लेस मैग्नीट्यूड से बाहर रखा जाता है। तो हमारा लेस मैग्नीट्यूड Q था, यहाँ से हमने x डिस्टेंस बाहर रख दिया, यहाँ से हमने इसको x डिस्टेंस बाहर रख दिया। और यहाँ पे जब लगाओगे लॉ तो बड़कवा फोर्स कौन है? x प्लस डी। देख लो, जो बड़कवा फोर्स है वो कौन है? x प्लस डी। इसको हटा दिए, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना। चलो देखो, तो हमारे लिए बड़ा फोर्स कौन है बेटा? x प्लस डी। ये देखो x प्लस डी, सही है ना। तो ये बड़ा वाला फोर्स है x प्लस डी, इसके बीच फोर्स लगा दो। और छोटा वाला फोर्स कौन सा है बेटा? छोटा वाला फोर्स कौन सा है? ये देखो छोटा फोर्स है। छोटा फोर्स कौन सा है? डिस्टेंस वाइज बात करता हूँ, ये बड़कवा और छोटकवा का कॉन्सेप्ट बस समझाने के लिए है, ठीक। तो ये फोर्स हमारा छोटा वाला है, इसको F2 कह दो, इसको F1 कह दो, बस F1 बराबर F2 कह दो, कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त। ये छोटकवा फोर्स है, बड़ा और छोटा। तो अप्लाई करते हैं, F1 बराबर F2 अप्लाई करते हैं। चलिए अब इसको भी इरेज कर दिया जाए। F1 बराबर F2 इन इक्विलिब्रियम या फॉर इक्विलिब्रियम, जो भी कह दो, इन इक्विलिब्रियम के बड़ा वाला फोर्स लेना है। तो 2Q मल्टीप्लाइड बाई 3Q होल डिवाइड बाई K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। तो x प्लस डी का होल स्क्वायर, यही होगा ना, x प्लस डी का होल स्क्वायर। आपको पता है x प्लस डी पूरा पूरा, इसको बराबर कर दो किसके? छोटकवा फोर्स के। तो k मैग्नीट्यूड है 2Q, छोटकवा मैग्नीट्यूड है Q, होल डिवाइड बाई x स्क्वायर।
बस यही लाइन सॉल्व कर दो, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जो x का रिलेशन आएगा, x का रिलेशन जो आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा खतरनाक है। क्वाड्रेटिक x का जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप धराचार्य फार्मूला लगा दीजिएगा, श्री धराचार्य फार्मूला माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने हिंट दे दिया, स्टार टाइप का क्वेश्चन है, इसमें इसीलिए दम था। इस क्वेश्चन में ये नहीं दम था कि सल्यूशन कैसा है, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन इस बात पे बेस्ड था क्योंकि x का जब रिलेशन निकालने बैठोगे तो ये क्वाड्रेटिक बड़ा खतरनाक बना है, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें धराचार्य फार्मूला लगाना है। ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या एक क्वेश्चन में बोला गया है कि, रुकिए एक बार देख लें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसी कॉर्नर पे फोर्स निकालना है। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये सही है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर, और इस स्क्वायर पर डायगोनल पे Q एंड Q, इस डायगोनल पे स्मॉल q, नेचर वगैरह कुछ नहीं दिया है, बस आपसे पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q। किसी एक कॉर्नर पे पूछा है रिजल्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी, दो कॉन्सेप्ट पूछा है। चलिए हो गया। इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम, केवल थोड़ा सा टाइम। सबसे पहले आपको समझना है कि फोर्स एट कॉर्नर, बात ख़त्म, पहले इतना समझो। फोर्स एट कॉर्नर डिफाइन करना है। फोर्स एट कॉर्नर तो हमें Q पर पूछा है, इस Q पर चले लगाते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए। तुरंत देखो, धड़ल्ले से सवाल लगाओ, धड़ल्ले से। प्लस वाला प्लस को रिपल्सन करेगा F1, क्योंकि नेचर नहीं दिया है तो तुम प्लस ही मानो, नेचर नहीं दिया है तो प्लस मानो। प्लस प्लस का रिपल्सन, प्लस प्लस का रिपल्सन, ये देखो F2, ठीक, और प्लस प्लस का रिपल्सन। क्या ये सवाल मैंने नहीं पढ़ाया है? ये सवाल मैंने नहीं पढ़ाया, ज़रा देखो तो वीडियो को, कॉन्सेप्ट टॉकिंग वीडियो नंबर 1 जाके देखो, बताया है कि नहीं ये क्वेश्चन हमने। और ये भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, सोच लो। जिस कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसा पूछ रहा, मतलब हद है भाई, क्या पूछ रहे हो बोर्ड वाले, दम ही नहीं है सवाल में। डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए एज्यूम करके 1 मिनट का घटिया कॉन्सेप्ट, 1 मिनट का। देखो हमने सब कुछ बता दिया, आंसर देखो, फाइनल आंसर। इस F1 वाले को पकड़ो, इस F2 वाले को पकड़ो, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये खत्म, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से गुजरेगा? बीच से। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से गुजरेगा, तो फाइंड इट्स नेट फोर्स। F नेट इज इक्वल टू F डैश प्लस F3। बस यहीं पे डाटा रख दो, आंसर आ चुका है। तो मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। F3 की जो वैल्यू है, F3 की जो वैल्यू है वो K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और बात करता हूँ F2 की, तो F2 की वैल्यू है K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई A स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एंड अगर F1 की बात करूँ तो K स्मॉल q कैपिटल Q होल डिवाइड बाई A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फिर से सेम है, तीनों का डाटा रख के सॉल्व कर दो, यही तुम्हारा बेटा प्यारा सा आंसर है। रखना है, बस केवल रखना है, रखोगे आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा। खत्म कॉन्सेप्ट हमारा। अब बात करते हैं सेम इसी क्वेश्चन का पोटेंशियल एनर्जी, सेम इसी क्वेश्चन का पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, देख लो, फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी भी मैं पढ़ाया हूँ, देख लो कैसे। सॉरी, इसका नेचर नहीं दिया है तो ये नहीं रखेंगे। देखिए इधर है Q, इधर है Q, इधर है स्मॉल q, इधर है स्मॉल q। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इतनी बेइज्जती कर दो, किसी क्वेश्चन की इतनी बेइज्जती कर दो कि उसमें दम ही ना रह जाए। याद करो भैया, सर क्या याद करो, मैंने पढ़ाया है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। याद करो बेटा, याद करो, याद करो, याद करो।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 बाई R। कितने पेयर बन रहे हैं याद करो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते समय बोलता हूँ जिसको पेयर बनाना आ गया उसका एनर्जी निकल जाएगा। सर क्या? जिसको पेयर बनाना आ गया उसकी एनर्जी निकाली जा सकती है। इट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, किसी स्क्वायर में कितने पेयर बन रहे हैं? 6 पेयर बन रहे हैं। देखो कैसे, बस मुझे लिख देना है और फाइनल आंसर समाप्त। ये Q है, ये Q है, ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q है। आपको पेयर बनाना सिखा रहा हूँ, पेयर बनाना। तो देखो कैसे पेयर बनाना सीखते हैं। सबसे पहला पेयर बनाएगा ये देखो बेटा, देख लिया आपने, ये पहला पेयर है U1। यस सर, मज़ा आ गया। ये देखो दूसरा पेयर, ये देखो दूसरा पेयर U2। फिर देखो तीसरा पेयर, ये देखो ये तीसरा पेयर, दिस इज U3। इसके बाद अभी भी नहीं सुकून है सर, ये देखो चौथा पेयर, ये आपका चौथा पेयर, ये फोर्थ पेयर U4। और इसके बाद डायगोनल के अलोंग 2 पेयर, ये देखो बेटा, ये देखो डायगोनल के अलोंग भी 2 पेयर हैं। तो कुल मिला के यहाँ कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर, U5 एंड U6। केवल इन्हीं 6 का डाटा लिख दो और आंसर समाप्त। मैं करता हूँ ये काम, आप मत करिए, मैं इसका आंसर लिखता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने बता दिया है और सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, एक तरफ से नंबरिंग कर दे, बस नंबरिंग कर दें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले इन चारों को लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा, लेट्स स्टार्ट। K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई A, सही है, ये पहला हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, K कैपिटल Q स्मॉल q होल डिवाइड बाई A, 2 का हो गया। आओ 3 पे देखो, K कैपिटल Q स्मॉल q होल डिवाइड बाई A प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q होल डिवाइड बाई A। 4 पेयर हो गए। देखो चारों का मैंने पेयर लिख दिया फॉर्मूला। अब 5वां और 6वां है, तो K 2 पेयर हो गए Q स्क्वायर बाई A√2 का होल स्क्वायर, सॉरी बस A√2। और सबसे लास्ट पेयर होगा K कैपिटल Q का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A√2 का। ये 6 पेयर हैं, बस इसी को सॉल्व कर लो। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए कोई बचा? कुछ नहीं बचा, एक क्वेश्चन और बचा, बस खतरनाक। पूरा हमारा MCQ, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन थे, पूरे क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समाप्त में सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। एक क्वेश्चन बस और देख लीजिए बेटा, एक प्यारा सा क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट का है। हमारे तरफ से लेते जाइए 2 क्वेश्चन, हमारे तरफ से 2 क्वेश्चन लेते जाइए। आइए, ये दिवाली बोनस, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे रखा है 4 माइक्रोकूलाम और दोनों कॉर्नर पे रखा है 2 माइक्रोकूलाम एज वेल एज 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है। और डिस्टेंस है हमारा, कुछ भी एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल 60 मीटर एज्यूम कर लो। ये मैंने एज्यूम कर लिया 60 मीटर। हमारा ट्रायंगल है कितना? 60 मीटर का, 60 मीटर। बस यहाँ पे आपको निकालना था फाइंड इट्स पी नेट। पी नेट, नेट डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करना था, नेट डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करना था। ऐसे क्वेश्चन को मैंने करवाया है, लेकिन फिर से एक प्रैक्टिस करने के लिए, फाइंड इट्स नेट डाइपोल मूवमेंट, फाइंड इट्स नेट डाइपोल मूवमेंट। तो नेट डाइपोल मूवमेंट के लिए सबसे पहला काम क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब इस क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? ये जो 4 माइक्रोकूलाम है इसको ब्रेक कर दो। कैसे? एक तरफ लिख दो 2 माइक्रोकूलाम, एक तरफ लिख दो 2 माइक्रोकूलाम, ठीक। तो 2 का 2 से बन जाएगा ये पहला पेयर डाइपोल का, और 2 का 2 से बन जाएगा ये दूसरा पेयर। और इन्हीं के बीच आपको आंसर निकालना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो कैसे, निगेटिव से पॉजिटिव। ये देखो ऐसे है P1, देखो बेटा ये P1 है, इरेज कर दे, कम विजिबल हो रहा है ना, कम विजिबल हो रहा है, वाइट से लिखते हैं। देखो ऐसे है हमारा P1 वेक्टर, निगेटिव टू पॉजिटिव, देख लो निगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल बन रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल। और सेम ऐसे ये देखो बन रहा है P2, निगेटिव टू पॉजिटिव P2। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो फाइंड इट्स नेट, तो नेट का फॉर्मूला होता है P1 स्क्वायर, नेट का फॉर्मूला होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2
कॉस ऑफ 60 डिग्री। यहीं पे बस डाटा रखना है और आंसर हमारा आ जाएगा। P1 की वैल्यू क्या है आओ देख लो भैया, जो P1 की वैल्यू है, P1 बराबर है 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 60। बस ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये P1 की वैल्यू है। P2 की वैल्यू भी सेम ही है, 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 60। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, बस कुछ ना करो। इस P1 को शॉर्टकट में सॉल्व कर लो, इस P2 को शॉर्टकट में सॉल्व कर लो, उठा के इस इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मूव ऑन करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है जहाँ पर स्पेशली बोला गया है कि इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि एक डाइपोल रखा है अलोंग द वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, एक डाइपोल रखा गया है अलोंग द वाई एक्सिस। ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट। और इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और आपको बताएं डिस्टेंस एज्यूम करना है एक्स। डिस्टेंस कितना एज्यूम करना है, एक्स। सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है, किसी डाइपोल को पकड़ करके, इलेक्ट्रिक डाइपोल को पकड़ करके वाई एक्सिस पर रख दिया गया है, अलोंग द वाई एक्सिस, और इसको रोटेट कराए हैं 120 डिग्री। इस डाइपोल को रोटेट कर दिया गया है 120 डिग्री। ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ, इस डाइपोल को कितना बेटा रोटेट किया गया है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। बस पूछा है कि फाइंड इट्स रिजल्टेंट। तो P1 से P2 होने में कितना एंगल इसको घुमा दिया गया है, 120 डिग्री। आपको बताएं इसका आंसर, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। P बराबर स्क्वायर रूट के अंदर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2 कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 120 डिग्री। और जो कॉस 120 की वैल्यू होती है ये होता है -½ पहली चीज़ याद रख लो। इस कॉस 120 की वैल्यू होती है -½ कितना बेटा, -½ इस कॉस 120 की वैल्यू होती है -½ और बड़े राज की बात यह है कि दोनों डाइपोल सेम है, दोनों डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है। आइए सॉल्व कर देते हैं। ये है P, एज्यूम कर लो, ठीक, जो इनिशियल है वो P है, तो P का स्क्वायर, यहाँ से भी P का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज हुआ है, वो सेम है, P का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर, और डाटा आया माइनस का हाफ, डाटा आया माइनस का हाफ। तो ये 2 से 2 हो गया साफ, 2 से 2 हो गया साफ, और एक P स्क्वायर से एक P स्क्वायर हो गया साफ। तो बच गया P डैश बराबर आंसर P, और यही हमारा आंसर है। इट मीन्स इसको घुमाने पर रिजल्टेंट भी वही है। कहने का मतलब आप जब इसको 120 डिग्री पर घुमाए हो, 120 डिग्री पर रोटेट किए हो, तो रिजल्टेंट वही है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज सेम in magnitude, resultant dipole moment is same in magnitude with its initial value, with its इनिशियल वैल्यू। जो इसका इनिशियल वैल्यू है उसी के ये इक्वल है, स्टार्टिंग वाले डाइपोल मोमेंट के ही इक्वल है। तो ये हमारा यहाँ पे अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट सेशन होता है समाप्त। एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूँगा, 1 लाइनर क्वेश्चन, कुछ थोड़े से शॉर्ट, लिखने का तरीका, फॉर्मूले को याद करने का तरीका। तो ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आज के वीडियो को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन हमारा समाप्त होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटीड है। ठीक, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को एंजॉय करिए और लोगों को शेयर करिए। शुक्रिया।